नमस्कार। आज की वीडियो से हम भेषज चतुष्क का जो दूसरा अध्याय है अपामार्ग तंडुलीय उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसका परिचय देख लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने जो पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य थे, मूलिनी, फलिनी, पंच लवण, चतुर्विध स्नेह, वो सब पढ़ा था। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जो पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियाँ हैं और जो पंचकर्म का सैद्धांतिक पक्ष है उसका वर्णन करेंगे। और इसका जो नाम रखा गया है अपामार्ग तंडुलीय, तो उसका विश्लेषण भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपामार्ग का बीज नहीं लेते हैं, आगे हम देखेंगे टेक्स्ट में, तो वहाँ पे बीज का वर्णन किया है, पर एक्चुअल में तंडुल का यूज़ बताया गया है, जो कि चावल होता है, बीज के अंदर वाला पार्ट जो कि भूसी से रहित होता है और जो जर्मिनेशन के लिए भी यूज़फुल होता है, यानी अंकुर उत्पन्न कर सकने योग्य जो ताज़ा अपामार्ग का बीज होता है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि जो पंचकर्मार्थ द्रव्य है वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले है शिरोविरेचन के द्रव्य। इसमें आ गया अपामार्ग से बीजानी, यानी कि जो तंडुल यूज़ करते हैं हम। और ये फलिनी द्रव्य में जब हमने नस्य के द्रव्य देखे थे उसमें भी अपामार्ग का वर्णन किया गया था। और आगे है पिपली, मरिच, वायविडंग, शिगरू, सरसप, तुम्बुरु, अजाजी, अजगंधा, पीलू और एला। इसके अंदर और भी ड्रग्स आती हैं, जैसे हरेनुका, पृथ्विका, सुरसा, श्वेता। मूलिनी ड्रग्स में हमारे पास श्वेता और ज्योतिषमती भी थी। कुठेरक, फणिजक, शिरीष बीजम, लहसुन, हरिद्रा और लवणद्वय, और साथ में नागर भी है, यानी शंठी। तो जो लवणद्वय होता है उसको हम मेनली कौन कौन से लवण लेते हैं, सैंधव लवण और सवर्चल लवण, ठीक है। और नागर शुंठी, जो ड्राइड जिंजर होता है हमारे पास, उसको हम शुंठी कहते हैं। इसका वर्णन आगे भी बहुत सारे यापागों में भी आएगा, तो हाँ अभी हम देखेंगे। और जो शिरोविरेचन द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग हम कब करते हैं, तो गौरवे शीर्षः, जब सिर में गुरुता होती है, शीर्षः शूले, जब पेन होती है सिर में, पीनस, अर्धाव भेदक, कृमि व्याधि, जो कि कृमि शिरो रोग होते हैं उनमें भी हम शिरोविरेचन का यूज़ करते हैं, अपस्मार में, या घ्राण नाशे, जब गंध ज्ञान नाश हो जाता है तब भी हम शिरोविरेचन करते हैं, और प्रमोहक, जब मूर्छा की स्टेट होती है तब भी हम शिरोविरेचन द्रव्यों का यूज़ करते हैं। शिरोविरेचन के बाद अब हम वमन द्रव्य और उनके प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो वमन द्रव्यों में सबसे पहले है मदन फल, मधुक यानी मुलेठी, निम्ब नीम, जिमूत, कृतवेधन, पिपली, कुट्टज, इक्ष्वाकु, एला और धमार्गव। तो ये धमार्गव भी हमने पहले देखा था जब हमने मूलिनी द्रव्य देखे थे, सॉरी फलिनी द्रव्यों में देखा था धमार्गव। और पिपली और एला हमने शिरोविरेचन द्रव्यों में भी देखा। अब हम देखते हैं कि वमन द्रव्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जब कफ और पित्त की वृद्धि हो जाती है या फिर आमाशय की जो व्याधियाँ हो जाती हैं, तो शरीर को हानि न पहुँचाते हुए हमने वमन कराना है इन द्रव्यों का प्रयोग करके। अब हम देखेंगे कि विरेचन द्रव्य कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो त्रिवृत, ये एक ही द्रव्य है। त्रिवृत से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 द्रव्य होंगे इसमें, ये एक ही द्रव्य है। फिर त्रिफला, जिसमें हरितकी, विभितकी और आम्लकी होते हैं। दंती, दंती है तो साथ में द्रवंती, ये इसके राइमिंग में है तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिल्लक, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकीर्या, पीलू, आरगवद। पीलू हमने पहले भी देखा था शिरोविरेचन द्रव्य में भी। अब द्राक्षा, द्रवंती और निचुल भी इसमें आते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पक्वाशयगत दोष होते हैं उनको निकालने के लिए विरेचन के थ्रू। और अब हम देखेंगे बस्ती। तो बस्ती 2 प्रकार की बताई है यहाँ पे, अस्थापन और अनुवासन बस्ती। जो अस्थापन बस्ती होती है उसको हम रूक्ष बस्ती भी कहते हैं, और उसका प्रयोग भी देखते हैं कि जब उदावर्त या बिबंध की स्टेट होती है, कॉन्स्टिपेशन की स्टेट होती है, तब हम क्या करते हैं, बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो इसके द्रव्य कौन कौन से हैं, पाटला, अग्निमंत, बिल्व, श्योनाक, काश्मरे, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिक यानी भटकटया, बला, बला की भी मूल, स्वदंष्ट्रा यानी गोक्षूर, बृहति, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुल्थी, कोल यानी बेर, गुड़ूची, मदनफल, ये वामक द्रव्य भी था। पलाश, कतरण, स्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा, पंचलवण,
सौवर्चल, सैंधव, विड़, समुद्र और औद्भिद लवण। और अब हम देखेंगे कि इसको याद करने के लिए जो 8 ड्रग्स इसमें प्रेजेंट है, एक तो हमारे पास मदन फल हो गया और स्नेह और लवण, वो तो हमें ऐसे ही याद रह जाएंगे। बाकी भी कोई मतलब फेमिलियर ड्रग्स हैं हमारे पास, जैसे गुड़ूची हो गया, कुल्थी हो गया, एरंड हो गया, बला हो गया, तो हम इसको इन जनरल भी याद कर सकते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि दशमूल में 10 ड्रग्स आती हैं, जिसको फर्दर क्लासीफाई किया है बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल में। तो बृहद पंचमूल में हमारे पास 5 ड्रग्स आती हैं, बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला और गंभारी। इन 5 ड्रग्स में से 4 ड्रग्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। बिल्व हो गया, अग्निमंथ, श्योनाक और पाटला। गंभारी यहाँ पे नहीं है। अब लघु पंचमूल की 5 ड्रग्स हम पहले देख लेते हैं। शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, गोक्षूर यानी स्वदंशरा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और कंटकारी। तो कंटकारी को छोड़ करके चारों ड्रग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हमें दशमूल की ड्रग्स का पता होगा तो हमें सिर्फ 2 एलिमिनेट करनी है यहाँ से, और हम बाकी की 8 ड्रग्स इजीली लिख सकते हैं, या फिर MCQ आ जाए तो हम डायरेक्टली उसको मार्क कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुवासन बस्ती के द्रव्य। तो इसको स्निग्ध बस्ती बोलते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पकाए जाते हैं उनको घृत या तेल के साथ दिया जाता है, तभी इसको स्निग्ध बस्ती कहते हैं। और जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो जो स्थापन बस्ती वाली थी वही इसमें भी यूज़ करते हैं। अब हम पूर्व कर्म के बारे में देखेंगे कि पंचकर्म से पहले स्नेहन और स्वेदन की 2 क्रियाएं की जाती हैं, जिसको पूर्व कर्म कहते हैं, ताकि जो दोष होते हैं उनको कोष्ठ में लाया जाए, ताकि उनको निकालने में आसानी हो सके। तो तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादन है पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालौ विचारयन। तानि उपस्थित, जो दोष उपस्थित हैं, तानि उपस्थित दोषाणाम, जो उपस्थित हैं दोष, उनको स्नेहन और स्वेदन उपपादन यानी कराकर पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्म कराना चाहिए, क्या सोच करके, मात्रा और काल का विचार करके। तो दोषों की उपस्थित होने पर हमने सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन कराकर मात्रा यानी प्रकृति के अनुसार कि उसको कितनी मात्रा देनी है, उसके कोष्ठ के अनुसार, वो सबका भी हमें ध्यान रखना है। और काल यानी अगर हमें प्राकृतिक कराना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दोष कब प्रकोपित हो रहा है, ताकि उसके पंचकर्म में हमें हेल्प हो। तो उसका काल का विचार करते हुए हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सक को, जो चिकित्सक होता है उसको पंचकर्म का प्रयोग कराना चाहिए। अब पंचकर्म का प्रयोग तो कराना चाहिए, बट उसमें युक्ति का भी महत्व होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। मात्रा काल आश्रया युक्ति ही सिद्धि युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। यानी मात्रा और काल पे ही आश्रित करती है क्या, युक्ति। तो किसी भी द्रव्य की योजना जो होती है उसकी मात्रा और काल पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जो युक्ति होती है उसी में सिद्धि भी प्रतिष्ठित होती है। यानी कि किसी भी जो चिकित्सक है उसको अगर सफलता चाहिए तो उसकी जो युक्ति वाला फैक्टर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो भी मतलब चिकित्सक होते हैं वो द्रव्य का ज्ञान रखते हैं, वो इन्फीरियर माना गया है उनको, उनके कंपैरिजन में जो वैद्य जो हैं वो युक्ति को जानने वाले होते हैं। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितनी ड्रग्स का पता है, अगर आपको यूज़ ही नहीं करने आ रही है वो ड्रग्स तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपके पास कोई बीमार व्यक्ति आता है तो अगर आप उसकी चिकित्सा ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूं ही तो उसको ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। आपको किस प्रकृति का है, क्या उसका कोष्ठ की स्थिति है, किस तरह की बल है व्याधि का, पुरुष का किस तरह का बल है, उन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी चिकित्सा का जो कार्य है वो सफल हो सकता है। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम यवागु के बारे में पढ़ेंगे और संसर्जन कर्म और क्रम के बारे में भी देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।